गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे हैं। अच्छा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेट लिमिटेड ने एक वैकेंसी रिलीज करी है विद देयर बैंगलोर लोकेशन। तो ये बैंगलोर में जो बच्चे हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। और फर्दर मैं बात करने वाली हूँ कि एग्जैक्टली इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो एचपी के बारे में आप सबको पता ही है, ये एक रिफाइनरी है। इनकी जो हेड ऑफिस है वो वो है मुंबई, और ये जो वैकेंसी है वो है बैंगलोर में। ठीक है, तो इसकी जो वैकेंसी है वो स्टार्ट हो चुकी है, एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। एंड इसमें स्पेशली देखिए बच्चों, में इसमें आपको बता देती हूँ कि एग्जैक्टली चाहिए क्या है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है एचपी ग्रीन आर&डी में आपका रिक्वायरमेंट ओपन हुई है। ठीक है, तो ये जो आर&डी रिक्वायरमेंट ग्रीन एंड आर&डी रिक्वायरमेंट है उसमें ये वैकेंसी रिलीज करी गई है। ठीक है, ये लैबोरेटरी है। इसमें मेजरली बच्चे जो एस्पिरेंट्स हैं, बीएससी, एमएससी, बीई, बीटेक, डिप्लोमा, पीजी ग्रेजुएशन, तो इन सब की रिक्वायरमेंट है। फिक्स टर्म प्रोजेक्ट रहने वाला है, 1 साल का, एक्सटेंडेबल टू 2 इयर्स, टोटल इसके 3 साल रहने वाली है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 15 अगस्त से, लास्ट डेट है इसकी 14 सितंबर 2025। तो जॉब डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख लेते हैं। टू असिस्ट द साइंटिस्ट कैरिंग आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट्स, तो जो भी साइंटिस्ट रहेंगे उसका प्रोजेक्ट में आप सपोर्टिंग रहेंगे। इस्टेब्लिशिंग मेथड एंड एनालिसिस एंड कैरिंग आउट रूटीन एनालिसिस, तो आपको जितने भी वहाँ पे आर&डी हो रही है उसमें क्या किस तरीके के एनालिसिस हो रहे हैं कि क्या हो रहा है वो आपको पूरा उसमें आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग बैच रिएक्शंस और रनिंग पायलट प्लांट्स इन शिफ्ट्स। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 6 दिन का 6 दिन का रहेगा, 6 days वर्किंग इसकी रहने वाली है। एंड इट कुड बी पॉसिबिलिटी कि शिफ्ट्स में जो ये बच्चे हैं उनको अलॉट किया जाए। सो बी प्रिपेयर्ड इफ यू आर विलिंग टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट, देयर विल बी 6 days वर्किंग एंड इट कुड बी अ रोटेशनल शिफ्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। एमएससी, बीएससी है, यहाँ पे आप फील्ड्स एंड डोमेन्स आप देख सकते हैं। ठीक है, अब बीटेक हो गया। बीटेक वाले जो भी हैं, मैकेनिकल अगर या ऑटोमोबाइल आपने करा हुआ है एंड यू हैव एन एक्सपीरियंस इन रनिंग टेस्ट बैचेस, या आपने किसी भी तरीके का ये काम करा है, देन डेफिनेटली इट इज डिजायरेबल। बट मिनिमम जो है आपकी ये रिक्वायरमेंट जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है, बाकी अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है देन इट इज डिजायरेबल। ठीक है, ऑल कैंडिडेट शुड हैव प्रूफ ऑफ अवार्ड ऑफ एप्लीकेशन। आपके पास डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी है वो 14 सितंबर तक आ जाना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज अप्लाई कर दीजिए। तो जितने भी बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी हैं और बैकवर्ड हो गए या ईडब्ल्यूएस हो गए, ये सारे कैंडिडेट्स के 60% मार्क्स मैंडेटरी हैं उनकी ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में। और जितनी भी रिजर्व कैटेगरी है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, उनमें 50% है। इतनी आपकी परसेंटेज कॉलेज में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी रेगुलर कोर्स है। अगर आपने डिस्टेंस में करा है तो फिर यू आर नॉट एप्लीकेबल। अगर आपने फुल टाइम करा है देन ओनली यू आर एप्लीकेबल फॉर इट। आपको जब भी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा देन यू वुड हैव टू प्रोड्यूस योर डिग्री कॉन्वोकेशन सर्टिफिकेट। अगर नहीं दे पाए तो फिर वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा। एज जो है वो 28 साल की रहने वाली है, और 14 सितंबर 2025 तक आपकी 28 या उससे नीचे होनी चाहिए। अगर आप 28 क्रॉस कर जाते हैं इस डेट तक तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, आप अपने थ्रेशोल्ड से ऊपर चले जाते हैं। तो कुछ कुछ और डिटेल्स है, अब मैं सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ जो ज़्यादा ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ द असाइनमेंट, तो ये 1 साल है और मैक्सिमम इसकी 3 साल तक जा सकती है। कोई भी इसमें बॉन्ड या कोई भी किसी तरीके का भी कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो आई थिंक दिस इज बेनिफिशियल। मोड ऑफ सिलेक्शन, एप्लीकेशन पे सिलेक्शन रहने वाला है जो भी एलिजिबिलिटी है उसके ऊपर, और इंटरव्यू हो सकता है बट नहीं भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल। द एप्लीकेशन जो भी आएंगे अगर वो बहुत ज़्यादा हुए एंड इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि किसको लेना है एज पर देयर marks and grades in the graduation, then definitely there will be some kind of a interview. Incomplete application will be summarized rejected. तो बच्चों जो भी अप्लाई करना चाहते हो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग इट विथ कंप्लीट डिटेल्स एज पर योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स में है उसके हिसाब से। सैलरी जो स्टाइपेंड है, स्टाइपेंड जो है वो 40 से 50,000 पर मंथ रहने वाली है, इंक्लूडिंग एवरी बेनिफिट। तो 40-50,000 इंक्लूड एवरी बेनिफिट। बैंगलोर में रहने वाली है। अगर आप लोकल हो तो आप अप्लाई करिए, वरना आउटसाइडर्स के लिए 40-50 हज़ार बैंगलोर में बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप फिजिकल
किसी भी चीज़ में है, क्योंकि अगर आपकी कोई भी डिसेबिलिटी है, कुछ भी है, तो आप प्लीज़ फॉर्म में फिल कर दीजिए। अदरवाइज बिफोर द अपॉइंटमेंट एक तरीके का आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अगर उसमें आपने डिसेबिलिटी मेंशन नहीं करी है बट बाद में पाया गया, तो वहीं पे आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हाउ टू अप्लाई, ये लिंक मैं आपको कमेंट्स में डाल दूंगी। ये लिंक में जाके आप विजिट फिक्स टर्म प्रोजेक्ट्स में जाके R&D बैंगलोर, अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे आप कमेंट कर देना, आई ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू बैक। सो दीज आर कपल ऑफ इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई। तो ये जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com जो है उसमें जाके करियर्स में जाइएगा, करंट ओपनिंग्स में जाएंगे तो ये आपका आ जाएगा। मैं आपको ये वाली लिंक भी शेयर कर दूंगी कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है। टेक केयर, जय हिंद, बाय।